जब साधक का मन भगवान के प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है, तब वह बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। यह खिंचाव इतना गहरा होता है कि साधक को बाहरी वस्तुएं, शब्द और परिस्थितियां कुछ समय के लिए लुप्त सी प्रतीत होती हैं। भक्ति मार्ग में इसे सामान्यतः भाव समाधि कहा जाता है। इसमें साधक भगवान के नाम, रूप, लीलाओं या भजन कीर्तन में इतना तल्लीन हो जाता है कि समय और शरीर का भान खो देता है। भक्ति मार्ग में चलने वाले साधक का बार बार समाधि जैसी स्थिति में जाना एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का संकेत है। कई संत जैसे मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास आदि इस स्थिति में बार बार जाते रहे हैं। इस स्थिति का बार बार होना यह संकेत है कि साधक का हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है और भगवान से उसका संबंध प्रगाढ़ बन रहा है। मन जब भी निर्मल होकर प्रेम में डूबता है तो वह स्थिति पुनः घटित होती है। यह भगवान की कृपा से ही होता है, जिससे साधक को भीतर की गहराई का अनुभव मिलता है। बार बार ऐसी अवस्था का आना कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि यह भक्ति की प्रगति का द्योतक है। इसे न रोकना चाहिए, न डरना चाहिए। धीरे धीरे यह स्थिति स्थिर होकर साधक को भीतर से मजबूत और भगवान से अधिक निकट बना देती है। भक्ति मार्ग में भाव समाधि के भी कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि पहला है स्तंभ। इसमें जब भक्त भगवान का स्मरण करते करते एकदम स्थिर हो जाता है, शरीर जैसे जड़ हो जाता है, सांस धीमी हो जाती है, मन पूरी तरह भगवान में ही डूब जाता है। दूसरा है श्वेत। इसमें भीतर की तीव्र भावनाएं शरीर पर असर करती हैं। आनंद या प्रेम की अधिकता से भक्त के शरीर में पसीना आने लगता है। तीसरा है रोमांच। इसमें भगवान का स्मरण करते समय प्रेम और आनंद की धारा से शरीर पर रोमांच छा जाता है। इसे हरि स्मरण का कंपन भी कहा जाता है। चौथा है अश्रु। प्रेम की तीव्रता से आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और मिलन की तृप्ति के आंसू होते हैं। पांचवा है कंप। भगवान की उपस्थिति की गहरी अनुभूति से शरीर कंपन करने लगता है। यह कभी सूक्ष्म तो कभी प्रबल होता है। छठे स्वर भंग में भजन गाते समय या नाम लेते समय स्वर अचानक टूट जाता है। आवाज रोने जैसी हो जाती है, क्योंकि हृदय भाव से भर जाता है। सातवां है मूर्छा। इसमें प्रेम और भाव इतना गहरा हो जाता है कि भक्त चेत होकर गिर जाता है। इसे साधारण बेहोशी न समझें, यह आनंद का आवेग है। आठवां है हास, नृत्य और गीत। कई बार भाव समाधि में भक्त अचानक गाना, रोना या नृत्य करना शुरू कर देता है। चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई इसी भाव समाधि में कीर्तन व नृत्य में लीन हो जाते थे। शास्त्रों में इन्हें अष्ट सात्विक भाव कहा गया है। ये सब भक्ति मार्ग में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं और यह साधक की प्रगति और भगवान से निकटता का संकेत है। भाव समाधि में आने वाले ये अनुभव बहुत मूल्यवान हैं, लेकिन इन्हें अस्थायी परमानंद में बदलने के लिए साधक को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि रोजाना जब भजन कीर्तन या ध्यान में लगे रहें। भाव अगर अचानक उठे और साधना टूटी तो यह स्थिति अस्थायी रह जाती है। मुझे समाधि हो रही है, यह सोचते ही भाव समाप्त हो जाते हैं। संत कहते हैं भाव को अनुभव करो, लेकिन अपने नाम पर मत लो। संत और भक्तों के संग में भाव स्थिर और गहरा होता है। अकेले में अनुभव आने पर मन कभी भ्रमित भी हो सकता है, लेकिन संतों के मार्गदर्शन से यह सही दिशा पाता है। हर भाव को भगवान की कृपा माने। जैसे आंसू बह रहे हैं तो समझें ये आंसू मेरी शक्ति से नहीं, प्रभु की कृपा से हैं। कई बार भाव समाधि में साधक लंबे समय तक बाहर की दुनिया से कट जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, इन भावों के बाद भी सामान्य जीवन में संतुलित रह सकें। भाव उठते ही नाम, जप, श्लोक या भजन से उसे गहराई दें। इसे मन चंचल न होकर सीधे भगवान की ओर स्थिर होता है। सात्विक भोजन और संयमित जीवन से भाव स्थिर रहते हैं। तामसिक नशा, क्रोध, आलस्य भाव को अस्थिर कर देता है। सिर्फ साधना समय ही नहीं, पूरे दिन मन में भगवान का नाम या रूप का स्मरण बनाए रखें। यह भाव को क्षणिक न होकर अस्थायी बना देता है। जब साधक इन बातों को अपनाता है, तब बार बार आने वाली भाव समाधि धीरे धीरे अस्थायी प्रेमानंद रस में बदल जाती है। संत इसे ही भाव से भावातीत होना कहते हैं, जहाँ भक्त का मन अस्थायी रूप से भगवान में ही टिका रहता है।